गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने देखा था रोलिस थ्योरम के बारे में, जिसमें जो है हम वैल्यूज़ को जो है क्रिटिकल पॉइंट हम जो है निकालते थे उस फंक्शंस का, और उसका जो है हम ये पता करते थे कि जो रोलिस थ्योरम है ना, वो जो है वो फंक्शन जो है उस रोलिस थ्योरम को वेरीफाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट में देखा हुआ था। आज हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम पे, और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स जो है हम देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है डेफिनेशंस जो है आप बहुत अच्छे से याद रखिए। इन थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट है वो आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही जो स्टेटमेंट है उसी के थ्रू से ही आपको जो है प्रूफ करना है। और ये जब तक आपको याद नहीं रहेगा, है ना, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पता नहीं रहेगा, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है इसके स्टेटमेंट को पढ़ना और याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। Suppose f of x is a function that satisfies both of the following। यदि जो है f of x जो है क्या है, एक फंक्शन है, तो वो जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई अगर करता है तो जो फंक्शंस हैं वही उसका क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कंडीशंस ये बोला गया है कि f of x इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b। जैसा कि हमने जो है लास्ट क्लास में रोलिस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, तो रोलिस थ्योरम में हमने ये भी देखा था कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है कुछ कंडीशंस को, 3 कंडीशंस थे उसमें, तो वो 3 कंडीशंस जो है फॉलो अप करते हैं, तब वो जाकर के फंक्शन जो है रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर भी वही है कि फर्स्ट कंडीशन सेम ही है कि एफ ऑफ एक्स से जो है कंटिन्यूस फंक्शन होगा किस पर, क्लोज टू इंटरवल ए बी पर। सेकंड कंडीशन उसमें ये भी था कि एफ ऑफ एक्स जो है एक डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में, वो कंडीशन यहाँ पे भी है। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है ना, यहाँ पे जो है दोनों पर सेम ही है। थर्ड कंडीशन जो है आपका, उसमें हमने देखा था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी था, पर यहाँ पे जो है देन देयर एग्जिस्ट इन अ नंबर सी, हमने एक ऐसा नंबर ले लिया है सी, है ना, जिसमें जो है सी जो है ए और बी के बीच में होगा। तब के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ बी माइनस ए। इसको सॉल्व करते जाएंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से हमें जो है सी की वैल्यू मिल जाएगी। एफ डैश सी के थ्रू से हमें जो है सी की वैल्यू मिल जाएगी। वही हमारा यहाँ पे भी क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। जैसा कि हमने रोलिस थ्योरम पे देखा था कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू हमने ले लिया था डायरेक्ट 0 ले लिया था, है ना। इसके थ्रू से जो सी की वैल्यू आई थी वही उसका क्रिटिकल पॉइंट होता था। तो यहाँ पे भी हमको जो है मीन वैल्यू थ्योरम पे क्या करना है कि यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हुए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सी की वैल्यू लेकर के आएंगे। तो ये जो 3 कंडीशन है आप उसको याद रखिए। फर्स्ट है हमारा जो है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और डिफरेंशिएबल होगा या ओपन इंटरवल ए बी पे। साथ ही इसके थ्रू से हम जो है सी की वैल्यू लेकर के आएंगे। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन ही लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, देन इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे जो है ए बी जो है यहाँ पे दे दिया गया है 1 and 4, तो क्लोज्ड इंटरवल 1-4 पे जो है इस फंक्शन को हमें दिखाना है, वेरीफाई कराना है कि इसका मीन वैल्यू थ्योरम जो है स्टेटमेंट वो वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है इस इंटरवल पे। तो देखते हैं इसमें फंक्शन क्या क्या दे दिया गया है। यहाँ पे जो फंक्शन हमारा जो है एफ ऑफ एक्स, वो जो है क्या है, पॉलिनोमियल कंटेन इन 1-4 एंड डिफरेंशिएबल इन 1-4। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन जो है हमारा था क्या था कि कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, और क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, साथ ही साथ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे, और ए बी हमारे पास कितना है 1 and 4 है, तो ये 1-4 पे। तो ये दोनों कंडीशंस जो है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये हो गया और सेकंड कंडीशन ये दोनों को जो है फॉलो अप कर रहा है। ये आपको चेक कराना है कि कंटिन्यूस कब होता है और डिफरेंशिएबल कब होता है, तो उसको मैंने पहले ही बता दिया है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल के लिए।
तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है एफ डैश सी निकालते हैं। तो उसके लिए पहले आपको क्या होना चाहिए, क्योंकि एफ डैश सी निकालने के लिए जैसा कि हमने अभी देखा कि एफ डैश सी निकालने के लिए क्या था, फॉर्मूला था आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पे एफ ऑफ बी यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसमें 4 दिया गया, यानी कि एफ ऑफ 4 पता होना चाहिए और एफ ऑफ 2 पता होने चाहिए। तो ये दोनों निकालने के लिए हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं एफ ऑफ 4 हमने निकाला, तो फंक्शन क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये आ गया आपका 16 माइनस 16 माइनस 3। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया है, -3 आ गया। नेक्स्ट पे हम देखते हैं 1 पे। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आपका आ गया 1 माइनस 7 दैट इज -6। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफ ऑफ -4 -3 आया है और एफ ऑफ 1 जो है हमारे पास, सॉरी एफ ऑफ 4 जो है -3 और एफ ऑफ 1 जो है हमारे पास -6 आया है। नेक्स्ट हमारा काम है कि हमको एफ डैश सी निकालना है। तो एफ डैश सी निकालने के लिए जो फंक्शन दिया गया है उसका हम जो क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन कराएंगे फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जो हमारे पास फंक्शन दे दिया गया और फंक्शन क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है। तो उसका डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4, 3 का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा आ गया। अब हमको क्या काम करना है, हमको निकालना है एफ डैश सी निकालना है। और हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ डैश एक्स है, तो एक्स की जगह में हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो ये आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 2c माइनस 4। जैसे कि थर्ड कंडीशन में था उसमें कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या था, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये कंडीशंस थी। तो यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1। एफ ऑफ 4 की वैल्यू आई है -3 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई है आपकी -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -6 अपॉन 3, 4 माइनस 1 कितना आ गया आपका, 3 आ गया। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 6 आपको हो जाएगा 3/3 आपको हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप 2c इज इक्वल्स टू, ये -4 उधर जाकर ट्रांसफर हो गया, ये +4 हो गया, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई 5/2 और 5/2 दैट मीन्स 2.5। अब हम ये चेक कराएंगे जो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया है क्या वो इस इंटरवल के अंडर पे है या नहीं है। तो ये इंटरवल पे क्या है 1 to 4 है और 1 to 4 है, तो कहीं ना कहीं बीच में क्या होंगे 2.5 ही होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंडीशंस है ना, जो हमारे जो फंक्शन दिया गया है वो थर्ड कंडीशन को भी क्या करता है, फुलफिल करता है, क्योंकि जो c है वो इस इंटरवल के अंडर है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, a मीन्स 1 इज लेस देन c इज लेस देन d यानी कि 4। सो मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर -4x माइनस 3 के लिए ये जो है मीन वैल्यू थ्योरम जो है वेरीफाइड हो रहा है। वैसे ही हम जो है ये प्रोसेस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे, वेरीफाइड मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलेस थ्योरम। तो यहाँ पे जो है जैसा कि हम जो है रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन देख ही लिए हैं, तो हम जो है भी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए बात करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया फंक्शन वो क्या है, एक्स स्क्वायर -1 है और यहाँ पे जो इंटरवल है वो दे दिया गया है 1 है, जो क्लोज्ड इंटरवल है। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम जो ए और बी की वैल्यू रखें। तो यहाँ पे जो है ए यानी कि 1 है हमारे पास, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर -1 और ये कितना हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ 1 0 आ गया है। वैसे ही जो एफ ऑफ 2 है यानी कि बी है ना, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 दैट मीन्स 2 स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ 2 है हमारे पास वो निकला 3 और एफ ऑफ 1 हमारे पास निकला है 0। दैट मीन्स एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकल गया है, हमें निकालना है ना। अब यहाँ पे देखना है, चूँकि हमने जो पहले पढ़ा हुआ है रोलेस थ्योरम पे कि जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पे जो है वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये कंडीशंस तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन रोलेस थ्योरम पे जैसे कि हमारा थर्ड कंडीशन था एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने भी निकाला एफ ऑफ ए कितना आया है, एफ ऑफ 1 0 आया है और एफ ऑफ बी दैट मीन्स एफ ऑफ 2 हमारे पास 3 आया है।
तो ये दोनों कंडीशंस जो है इक्वल, मतलब ये जो है यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहे, इसका मतलब एफ ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, यानी कि जो रोलेस थ्योरम का जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड केस है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। So Rolle's theorem is not applicable for the function f of x is equals to x square minus 1। तो ये जो है रोलेस थ्योरम जो है वेरीफाइड नहीं हो रहा है, या एप्लीकेबल नहीं है इस फंक्शन के लिए। अब हम चेक कराएंगे, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया रोलेस थ्योरम भी वेरीफाइड कराना था और साथ ही साथ मीन वैल्यू थ्योरम को भी यहाँ पे वेरीफाइड कराना था। तो अभी हमने देखा कि रोलेस थ्योरम जो है यहाँ पे वेरीफाइड नहीं हो रहा है इस फंक्शन के लिए। अब हम चेक कराएंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम भी यहाँ पे वेरीफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मीन वैल्यू थ्योरम पे हम चेक कराएंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल ऑफ अ फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और माइनस 1 का 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया फाइनली 2x आया। अब हमें एफ डैश सी निकालना है, तो एक्स की जगह में हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे, तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2c आ गया। अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी हमारे पास आया है 2c और एफ ऑफ बी है हमारे पास एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। एफ ऑफ 2 हमारे पास आया है 3 और एफ ऑफ 1 आया है 0, तो 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे 3/1, दैट मीन्स ये आ गया 3। अब हमको जैसे पता है अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे क्या होता है 2c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, यानी कि c इज इक्वल्स टू आ गया 3/2 और 3/2 इसका मतलब क्या हो गया 1.5। अब हमें चेक करना है कि जो हमारे पास पॉइंट आया है, यानी कि c की वैल्यू आई है, वो उस इंटरवल के अंडर पे है, यानी तो इंटरवल के हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास कहीं ना कहीं पे ये जो है वैल्यू होगी 1.5। इसका मतलब जो c आया है हमारा, c वैल्यू जो है वो यहाँ पे दोनों के अंडर पे लाई करता है ना, यानी कि ए और बी के अंडर पे है। तो ये 1 इज लेस देन 1.5 इज लेस देन 2। इसका मतलब ये है कि मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे वेरीफाइड हो रहा है इस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, तीनों केस को वो वेरीफाइड कर रहा है। तो आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे जो है जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको फर्स्ट में क्या करना है कि यहाँ पे दिखाना है कि वो फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल पे जो है क्या हो रहा है कंटिन्यूस, और ओपन इंटरवल पे जो है वो डिफरेंशिएबल हो रहा है। और साथ ही साथ जब वो रोल्स थ्योरम बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 लेकर के चलना है, और जिससे कि सी की वैल्यू लेकर के आके यहाँ पे चेक कराना है कि वो क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल के अंडर पे है या नहीं। वैसे ही मीन वैल्यू थ्योरम पे कंटिन्यूस जो है यहाँ पे कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। और थर्ड जो कंडीशन है वो था आपका एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, जिससे कि यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी। तो सी की जो भी वैल्यू आएगी हम ये चेक कराएंगे कि वो ए और बी के बीच में है या नहीं, यानी कि सी के लिए एक कंडीशन है ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी। तो ये कंडीशन आप याद रखिए, उसके थ्रू से ही जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो जो है यहाँ पे वेरीफाइड होगा। यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट पे इसके और भी जो रिलेटेड थ्योरम है ना, जैसे कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम देखा हमने, रोलेस थ्योरम देखा है, वैसे ही और भी जो है यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। कोशिश के लिए भी हमने हमारे पास है, तो उसमें से हम क्वेश्चन और भी सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के जो है क्वेश्चन उठाइए आप, और इससे भी लेंदी जो क्वेश्चन है आपके पास वो ले लीजिए और उसको सॉल्व करके देखिए। आप इन कंडीशंस को स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे वेरीफाइड कराते जाइए, जिससे कि आपकी जो वैल्यू निकलती जाएगी वेरीफाइड वो होते जाएगा। इससे जो है हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है थ्योरम्स में, रोल्स थ्योरम हो चाहे मीन वैल्यू थ्योरम हो, और भी जो हम आगे पढ़ेंगे वो थ्योरम्स, तो उनमें से जो है क्वेश्चन आता ही। तो आप जो है इन क्वेश्चन को ना छोड़ें, आप जो है प्रैक्टिस करते जाइए। बस आपको जो है कुछ कुछ कंडीशंस जो है आपको जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, डेफिनेशंस, ये आपको याद रखने होंगे। अलजेब्रा में जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, बट आप उन कंडीशंस, उन डेफिनेशंस को साथ लेकर के चलते जाएंगे तो आपके लिए इजी होते जाएगा। तो आप जो है
यहाँ पे जो क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको जो है आसानी से जो है वहाँ पे वेरीफाइड कराते बने, सॉल्व करते बन जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट, आप ये वीडियो देखते रहिए।